फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रीक्वल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख 21 मई 2020 है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा करते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारे आज के इतिहास का मुख्य मकसद यही होता है कि वो आगामी परीक्षाओं के लिए भी काम आ सके। तो चलते हैं हम लोग। आज का हमारा पहला टॉपिक है जोआओ द नोआ। ध्यान रहे दोस्तों, यह एक पुर्तगाली नाविक था। इसने आज ही की तारीख 21 मई 1502 को दक्षिणी अटलांटिक महासागर क्षेत्र में सेंट हेलेना द्वीप की खोज की थी। सेंट हेलेना द्वीप, ध्यान रहे दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि सेंट हेलेना द्वीप किस महासागर क्षेत्र में है। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर क्षेत्र में इसकी खोज जोआओ द नोआ ने की थी। दूसरा बिंदु है न्यूयॉर्क। ध्यान है दोस्तों, यूएसए का न्यूयॉर्क एक प्रतिष्ठित शहर है, सबसे प्रमुख शहरों में गिना जाता है। आज ही की तारीख 21 मई 1819 ईस्वी को यहाँ पहली बार साइकिल देखा गया। ध्यान है दोस्तों, साइकिल देखा गया और इसे यहाँ स्विफ्ट वॉकर का नाम दिया गया। खास बात है कि साइकिल दुनिया के हर देश में इस्तेमाल किया जाने वाला वस्तु है और यह इको फ्रेंडली भी है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है न्यूजीलैंड। ध्यान रहे दोस्तों, आज ही की तारीख 21 मई 1840 को न्यूजीलैंड ब्रिटेन के उपनिवेश राष्ट्र के रूप में घोषित हुआ। ब्रिटेन के उपनिवेश राष्ट्र के रूप में घोषित हुआ। हमारा अगला बिंदु है कोलंबिया। ध्यान रहे दोस्तों, कोलंबिया दक्षिणी अमेरिका के कोलंबिया में आज ही की तारीख 21 मई 1851 को गुलामी प्रथा समाप्त हुई थी। यह एक बहुत दुनिया का सबसे निकृष्ट प्रथाओं में से एक रहा है, जिसको कोलंबिया में आज ही की तारीख समाप्त किया गया। हमारा अगला बिंदु है फीफा। ध्यान रहे दोस्तों, फीफा से ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और तो आज खास बात क्या है कि 21 मई 1904 को फ्रांस के पेरिस शहर में फीफा की स्थापना हुई। ध्यान रहे दोस्तों, फीफा की स्थापना कब हुई? 21 मई 1904 को। फीफा क्या है? यह फुटबॉल की अंतरराष्ट्रीय संस्था है। जैसे क्रिकेट में आईसीसी होती है, ठीक है, उसी तरह फुटबॉल में फीफा यह दुनिया की सर्वोच्च संस्था है। हमारा अगला बिंदु है प्रतिनिधि सभा। इसका भी संबंध यूएसए से है। ध्यान है दोस्तों, यूएसए के प्रतिनिधि सभा में आज ही तारीख 1918 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ध्यान रहे दोस्तों, अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारा अगला बिंदु है श्री पेराम्बदूर। ध्यान रहे दोस्तों, आज ही की तारीख 21 मई 1991, यह वही दिन है जिस दिन भारत के सबसे युवा पीएम राजीव गांधी की एक बम धमाके में मृत्यु हुई थी। ध्यान है दोस्तों,
एलटीटीई उग्रवादियों ने तमिलनाडु के पेरामदूर शहर में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक चुनावी जनसभा में बम धमाके में उनकी हत्या कर दी। हमारा अगला बिंदु है सुष्मिता सेन। आज ही की तारीख 21 मई 1994 को 1994 को सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स चुनी गई। ध्यान रहे दोस्तों, मिस यूनिवर्स चुनी गई। चलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की ओर। आज का हम लोग का पहला करंट अफेयर्स है डॉक्टर हर्षवर्धन। ध्यान दें दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। खास बात यह है दोस्तों कि डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया दोस्तों? WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष। खास बात यह है कि WHO के कार्यकारी बोर्ड में कुल 34 सदस्य हैं। 34 सदस्य राष्ट्र हैं, जिसमें भारत भी सदस्य है। डॉक्टर हर्षवर्धन कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 22 मई 2020 से अपना कार्य शुरू कर देंगे। खास बात है कि भारत में जो कोविड चल रहा है उसमें इनकी अग्रणी भूमिका रही। इन्होंने बढ़ चढ़ करके देश में कोविड के प्रसार को रोकने में काफी अहम योगदान दिया है। हमारा अगला बिंदु है लद्दाख। ध्यान है दोस्तों, लद्दाख भारत का एक यूटी है। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित राज्य। हाल ही में अभी जम्मू कश्मीर जो कि पूर्ण राज्य था, वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य से हटाकर उसके दो भाग कर दिए गए। इसमें एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लेह और लद्दाख। तो खास बात यह है कि लद्दाख देश का पहला यूटी बना जो कोविड फ्री हो गया है। कोविड फ्री कहने का मतलब यह है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान परिदृश्य में पूरी तरह से कोरोना वायरस से मुक्त केंद्र शासित राज्य बन गया है। जबकि बड़े राज्यों में गोवा, ध्यान रहेंगे दोस्तों, गोवा देश का पहला राज्य बना जहां कोविड का प्रसार समाप्त हो गया है। वर्तमान में भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गोवा कोरोना वायरस से मुक्त राज्य है, जो कि पहला है। हमारा अगला बिंदु है पूजा थापा। ये दोस्तों ये नाम आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पूजा थापा वो महिला है जो आयुष्मान भारत योजना, जिसको हम लोग पीएम मोदी से भी संबंधित करते हैं, पूजा थापा 1 करोड़वीं कहने का मतलब कि आयुष्मान भारत योजना की 1 करोड़वीं लाभार्थी का नाम पूजा थापा है, जिसे स्वयं भारत के प्रधानमंत्री ने फोन कर उन्हें बधाई दी। अब दोस्तों लोग थोड़ी चर्चा आयुष्मान भारत योजना के बारे में करते हैं। आयुष्मान भारत योजना ध्यान रहे दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना की घोषणा बजट 2018 में की गई थी। बजट 2018 में आयुष्मान भारत की योजना उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली ने की थी। ध्यान रहे कि अरुण जेटली का निधन हो चुका है। 2018 के बजट में आयुष्मान भारत योजना की घोषणा है। क्या है ये आयुष्मान भारत योजना? दुनिया की सबसे बड़ी एक तरह से हेल्थ स्कीम है आयुष्मान भारत योजना, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक की एक तरह से बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। और 2018 में इसके प्रारंभ होने के बाद पूजा थापा 1 करोड़वीं लाभार्थी के रूप में बनी है। ध्यान रहे दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना ठीक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा के द्वारा चलाए गए ओबामा केयर की ही तरह है। हमारा अगला बिंदु है चिकित्सा सेतु ऐप। ध्यान रहे दोस्तों, इसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। खास बात यह है दोस्तों
कि चिकित्सा सेतु ऐप में इस ऐप के द्वारा जो लोग कोरोना फाइटर्स हैं उनकी मदद की जाएगी। कहने का मतलब जो डॉक्टर, नर्स, आशा कर्मचारी और जो भी लोग पुलिसकर्मी, जो लोग भी कोरोना के दौरान लोगों की मदद कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। कहने का मतलब कि कैसे सैनिटाइज किया जाए, कैसे N95 मास्क का इस्तेमाल किया जाए। तो चिकित्सा सेतु ऐप के माध्यम से कोरोना फाइटर्स को क्या है हेल्प किया जाएगा, उन्हें एक तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च। अगला बिंदु है गोविंद राजुलू चिंटाला। ध्यान है दोस्तों, इन्हें नाबार्ड NABARD नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। नाबार्ड को किसानों का बैंक भी कहा जाता है, किसानों का बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1982 में हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? मुंबई में। तो गोविंद राजुलू चिंटाला नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। हमारा अगला बिंदु है नेशनल टेस्ट अभ्यास। ध्यान देंगे दोस्तों, नेशनल टेस्ट अभ्यास HRD का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ध्यान देंगे, हमारे देश के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ध्यान देंगे, HRD मंत्रालय के द्वारा जो छात्र NEET और JEE के एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये नेशनल टेस्ट अभ्यास एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से वो अपनी मेंस परीक्षाओं को मॉक टेस्ट के रूप में दे सकेंगे। तो ये किसके द्वारा? HRD मंत्रालय के द्वारा दिया गया। हमारा अगला बिंदु है विश्व मधुमक्खी दिवस। ध्यान दें दोस्तों, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है और यह यूएनओ के द्वारा घोषित है, यूएनओ के द्वारा घोषित है और इसके मनाने की शुरुआत वर्ष 2018 से हुई है। बिंदु है कोणार्क सूर्य मंदिर। ध्यान दें दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है, ओडिशा राज्य में स्थित है। ध्यान रहे 1984 में 1984 में इसे विश्व विरासत सूची में रखा गया, विश्व विरासत सूची में रखा गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य देव को समर्पित है पूरी तरह से। खास बात है कि यह अपनी बेजोड़ नक्काशी के लिए भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों तक इसके बारे में जाना जाता है। आज हम लोग इस पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। कोणार्क एक जगह है, एक छोटा सा कस्बा है जो जगन्नाथपुरी से करीब 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो भारत सरकार तथा उड़ीसा सरकार ने कोणार्क को 100% पूरी तरह से सोलर सिस्टम पर आधारित करने का घोषणा किया है। मतलब पूरी तरह से सौरीकरण किया जाएगा। किस शहर का? उड़ीसा के कोणार्क शहर का। ठीक है। हमारा अगला बिंदु है थॉमस थाबेन। ध्यान दें दोस्तों, थॉमस थाबेन लेसेथो के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अपने पद से, ध्यान देंगे, लेसेथो के पीएम कौन थे? थॉमस थाबेन। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे का मुख्य कारण है कि इन पे यह आरोप है कि इन्होंने अपनी पूर्व पत्नी की हत्या कराई थी। खास बात इस वजह से उनको लेकर के पूरे देश में रोष था और इन पर आपराधिक मुकदमा भी चलाया गया और इस कारण थॉमस थाबेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ध्यान रहे दोस्तों, लेसेथो एक अफ्रीकी राष्ट्र है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी मासेरू है। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? मासेरू। किसकी राजधानी है? लेसेथो की। हमारा अगला बिंदु है पीएम मत्स्य संपदा योजना। इसको केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। किसकी मंजूरी मिल गई है? केंद्रीय कैबिनेट की, केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। खास बात है दोस्तों कि यह योजना हमारे देश में जो पहले से चल रही है नीली क्रांति को और मजबूत करेगी। हमारे सरकार ने, भारत सरकार ने यह घोषणा किया है
कि ऐसे लोग जो मछली का पालन करते हैं, उनका उत्पादन करते हैं, उनको डिब्बाबंद तरीकों से बंद करके देश के अलग अलग कोनों, दुनिया के अलग कोनों में भेजते हैं, उनके लिए ये योजना है पीएम मत्स्य संपदा योजना। इसमें जो उनकी लागत होगी, लागत का लगभग 40% वो केंद्र सरकार वहन करेगी, एक तरह से आपको सहायता प्राप्त करेगी। हमारा अगला बिंदु है 5 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग। दोस्तों यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट होगा आगामी एग्जाम के लिए। जैसे हमारे यहाँ पहले से आ रहा था कि भारत का सबसे साफ और स्वच्छ शहर कौन से है, इसकी रेटिंग हो रही थी, इसी तरह से 5 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग की घोषणा की गई है। इस रेटिंग को हमारे देश के शहरी आवास एवं विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा किया है। हरदीप सिंह पुरी ने, ध्यान है दोस्तों, इसकी जो रेटिंग है वो दी है। इसमें भारत के कई शहरों की एक सूची बनाई गई है और कौन से शहर टॉप 5 में, ध्यान देंगे, स्टार 5 रेटिंग शहरों में 6 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है। 5 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग कितने शहरों को प्राप्त हुआ है? देश के 6 शहरों को। कौन कौन से शहर इसके अंतर्गत आते हैं? तो पहला है अंबिकापुर, दूसरा है सूरत, तीसरा है नवी मुंबई। ध्यान देंगे, पहला है अंबिकापुर, दूसरा है सूरत, तीसरा है नवी मुंबई, चौथा है इंदौर, पांचवा आपका है मैसूर और राजकोट। ध्यान देंगे, कौन? मैसूर तथा राजकोट। ये इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे क्योंकि इसमें से एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं कि 5 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग भारत की कितने शहरों को प्राप्त हुई? तो 6 शहरों को प्राप्त हुई। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, सूरत गुजरात राज्य से संबंधित है, नवी मुंबई महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, इंदौर मध्य प्रदेश से संबंधित है, मैसूर कर्नाटक राज्य से संबंधित है और राजकोट गुजरात राज्य से ही संबंधित है। चलते हैं हम लोग अगले बिंदु की ओर। अगला हमारा करंट अफेयर्स है दोस्तों, दिलीप ओमान। ध्यान रहे दोस्तों, दिलीप ओमान को इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान है दोस्तों, दिलीप ओमान को इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया। हमारा अगला बिंदु है आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन। ध्यान देंगे दोस्तों, ये 2 दवाओं का एक कॉम्बिनेशन है। ध्यान देंगे, 2 दवाओं का मिश्रण है। खास बात है कि इसे बांग्लादेशी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने घोषणा किया कि इन 2 दवाओं के मिश्रण से कोरोना के इलाज में मदद मिलती है और उन्होंने ऐसा दावा किया है कि हमने 60 मरीजों को कोरोना मुक्त किया है। किस दवा से? आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन दवा से। किसने? अगला हमारा बिंदु है शिवदास मीणा। ध्यान देंगे, शिवदास मीणा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। शिवदास मीणा किस पद पर नियुक्त हुए हैं? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हमारा अगला बिंदु है ट्रोग्लोमाइसिन ट्यूटेरिये। ध्यान देंगे, यह एक फफूंद का नाम है। क्या नाम है? एक फफूंद का नाम। इसका नामकरण ट्विटर के आधार पर किया गया है। भाई, ट्रोग्लोमाइसिन ट्यूटेरिये का नामकरण किसके आधार पर किया गया? ट्विटर के नाम पर। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।